सहारनपुर के एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थना ने आरोपियों पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाकर विपक्षी गण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर में आज प्रार्थना वासिफ उर्फ हुमा किन्नर निवासी गांव भटपुरा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ने सहारनपुर के एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थना ट्रांसजेंडर है। 27 अगस्त 2024 के दिन करीब 2 बजे प्रार्थनी गांव समसपुर में बधाई के लिए गई थी, क्योंकि छुटमलपुर और बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र प्रार्थना का कार्य क्षेत्र है। इन्हीं में प्रार्थना बधाई मांगने गई थी। महोदय जब प्रार्थना बधाई मांग रही थी, आरोप है कि तभी अचानक उपरोक्त विपक्षी गणों ने प्रार्थना को जबरदस्ती पकड़ लिया और प्रार्थना के साथ बुरी तरह से थप्पड़, मुक्को, लात घूंसों से मारपीट की। प्रार्थना ने जब 112 नंबर पर फोन किया तो पुलिस भी मौके पर आ गई, और लेकिन पुलिस के समक्ष प्रार्थना के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। प्रार्थना ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने भी विपक्षी गण का ही साथ दिया, प्रार्थना को कोई न्याय प्रदान नहीं किया। मेरा नाम वासिफ उर्फ हुमा किन्नर है। छुटमलपुर गांव भटपुरा की रहने वाली हूं। पिछले लगभग 3 साल से पहले मेरा जेंडर चेंज किया गया था। विजय उर्फ रूपा ने मेरा जेंडर चेंज किया था, जिसमें मैंने एप्लीकेशन थाने में भी लगाई थी। उसमें मुकदमा दायर किया गया, पर उस मुकदमे में कुछ नहीं किया गया। पुलिस मेरे घर पे आती है, मुझे धमका डरा करके जो है ना मेरे बयान लेके जाती है। मेरे परिवार को अलग रूम में बंद किया जाता है। फिर मेरे भाई को रूपा किन्नर व उसके जो अन्य साथी हैं, बदमाश टाइप है, वो गुंडा गैंग एक किस्म से, उन्होंने मेरे भाई को धमकाया कि आप अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो मैं आपको गोली भी मार सकती हूँ या आपके परिवार में से किसी का भी मर्डर करवा सकती हूँ। तो इस बात पे मेरे भाई ने मेरे मुकदमे में जो है ना साइन कर दिए उनके डर की वजह से। बाद में मेरे भाई को डर लगा उनसे, तो साले की उनकी शादी थी, मेरे भाई के साले की शादी थी। उनको इतना डिप्रेशन था कि हार्ट अटैक से जो है ना उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये रूपा मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर कर रही है कि ये मेरा क्षेत्र है छुटमलपुर बिहारीगढ़, आप इसमें बधाई नहीं मांगोगे। हालांकि मैं मीडिया में आना नहीं चाहती थी, पर मजबूर होकर के मुझे मीडिया में आना पड़ा है। अब जैसे ये मेरे ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रही है मीडिया के अंदर आकर के, झूठा सच्चा लोगों के अंदर इसने मेरी बहुत ज़्यादा छवि खराब कर दी है। समाज के अंदर जो है ना, मैं अगर कहीं से निकलती भी हूँ तब भी मुझे लोग पूछते हैं कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आप मुकदमा हार रही हो, जीत रही हो, क्या हो रहा है। इस चीज़ में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जीवन जीने के लिए भी, और बधाई मांगने के लिए कोई किन्नर का, किसी भी किन्नर का कोई एरिया पर्टिकुलर नहीं होता है। कानूनी तौर से भी कोई इलाका जो है ना उसका ये पाबंद नहीं हुआ कि ये निजी तौर पे इसका इलाका हो गया है, पर वो फिर भी ये कहते हैं कि हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, हम आपको यहाँ पे बधाई नहीं मांगने देंगे। जिसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट रिट दायर की थी, और उस रिट दायर में जो है ना मुझे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप बधाई मांग सकते हो। ये मेरे हाई कोर्ट के ऑर्डर है। इसमें मुझे प्रोटेक्शन भी दी गई है, फुल प्रोटेक्शन है। अगर मेरे ऊपर हमला होता है, जैसे वो मेरे ऊपर हमला करते हैं, तो मुझे जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती, पर अभी तक के मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। जिसमें 27 तारीख में मेरे ऊपर हमला हुआ, इसने कुछ किन्नर भेज करके मेरे ऊपर जो है ना हमला किया। उसकी मेरे पास में वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग भी है, जहाँ जहाँ पर ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। पुलिस के पास में क्या? सर, मैं थाने में गई हूँ, बिहारीगढ़ थाने में भी गई हूँ, फतेहपुर थाने में भी गई हूँ, एसपी देहात के पास में भी गई हूँ। अभी तक के मुझे कोई समाधान नहीं मिला, और उल्टा थाने वाले मुझे ये बोलते हैं कि अगर आप इनसे झगड़ा करोगे तो हम आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। मैं अकेली इंसान हूँ, वो रुड़की से आते हैं, कलियर से किन्नर बुलाते हैं, भगवानपुर से किन्नर आते हैं, बिहारीगढ़ के किन्नर है, छुटमलपुर के किन्नर है। मुझ अकेली के ऊपर जो है कम से कम 10 घर किन्नरों के आकर के हमला कर रहे हैं, और बाद में मुझे ही जो ये गुंडा बता रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आज इंसाफ मांगती हूँ पूरे प्रशासन से। योगी, मोदी, जितने भी प्रशासन के अंदर अधिकारी हैं, उन सभी से मैं इंसाफ मांगती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह करूँगी, और कब करूँगी ये भी नहीं मैं खोल रही हूँ। 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द आत्मदाह करूँगी।